अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीम्स लाइफस्टाइल। आप सब भी कहते होंगे कि मेरा न्यू व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो बस इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। बस वजह सिर्फ इतनी सी है कि सर्दी है और मोटिवेशन ज़ीरो थी, जिसकी वजह से वीडियोस बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। खैर जी, अब हम आ गए हैं तो अब स्टार्ट हो रहा है व्लॉग नाश्ते से। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और व्लॉग इंटरेस्टिंग नाश्ते की वजह से नहीं होने वाला, इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज मेरी बेटियां करेंगी कुक डम्पलिंग्स, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी आज। और साथ में होगी मज़ेदार सी पुडिंग की इजी रेसिपी, इजी एंड क्विक। अच्छा, आज का नाश्ता ना स्पेशल इसलिए है क्योंकि बच्चे रोज़ जल्दी में स्कूल जाते हुए नाश्ता सही से करके नहीं जाते, तो इसलिए आज वो आराम से खाएंगे अपना पराठा और अंडा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं जैसे किचन में आई ना, चाय रखी, मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू की है, तो साथ ही महानूर भी उठ गई। फिर इसको चेंज वगैरह किया है, उसको मिल्क बॉटल बना के दी है। उतनी देर में ना मेरी चाय पक पक के उबल गई, कि पहले उबली है फिर पक पक के ना ऐसा कलर हो गया। मेरा सारा स्टोव भी गंदा हो गया। ओहो, ये जो अंडा है ना बात ही नहीं मान रहा, चम्मच की ना चला ही गया। खैर, अच्छा, तो मैं कह रही थी कि चाय का कलर बिल्कुल माइंड ना करें, क्योंकि अभी चाय के कलर के अलावा स्टोव भी सारा गंदा हो चुका है। और आज की प्यारी सी छोटी सी बात जो मैं आपसे शेयर करती हूँ हर वीडियो में, और आज की प्यारी सी बात है, उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की तो ज़ात बेमिसाल है, वो तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए नाउमीद नहीं होना चाहिए। और मेरी बहुत सी बहनें जो इस वक्त मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी हाल में हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपने सारे काम अल्लाह ताला पे छोड़ दें और इतना यकीन रखें अल्लाह ताला पे कि आपको अल्लाह ताला के सिवा किसी और से मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे रेडी हो रहा है नाश्ता, और यहाँ पे मैंने कर दी स्पीड तेज़। अगर सच में भी ऐसा हो जाए ना तो क्या ही बात है। हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया था, चाय भी बन गई। यहाँ पे स्टोव थोड़ा सा डर्टी है, उसको आप माइंड ना करें, बल्कि देखिए ना उसकी तरफ। अच्छा, चाय का कलर यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट आया, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। स्ट्रॉन्ग चाय पीने से ना इंसान थोड़ी देर काम तो कर सकता है ना। नाश्ते से फारिग होके सफाई वगैरह की, महानूर को खाना खिलाया, फिर ज़ोहर की नमाज अदा की। और नमाज की वीडियो सिर्फ इसलिए शेयर करी हूँ क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारी है, इसलिए नेकी के कामों में बिल्कुल देर ना करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अपने बंदों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है। इंसान है ना, वो हर तरह के कामों में बिजी हो गया। तो मैं सोचती हूँ कि शायद जो भी मेरी वीडियो देखे ना, तो कोई ना कोई इंस्पायर हो, और वो भी उसके दिल में भी नमाज का शौक़ पैदा हो। क्योंकि इंसान ने एक दूसरे से ही सीखता है, और नमाज के बाद जो भी दुआ की जाए ज़रूर कबूल होती है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है, मगर कभी रद्द नहीं होती। इसलिए दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। वीकेंड है तो इसलिए बच्चों ने सोचा कि आज वो डम्पलिंग्स बनाएंगे खुद, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप बनाओ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना डम्पलिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से और मसरूफियत की वजह से बना नहीं पाती, क्योंकि इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल है, बस मैदे में ना आपने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसे गूंद लेना है, और इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है, 1-2 घंटे के लिए। फिर ये मैंने कीमा डिफ्रोस्ट कर दिया था बच्चों को, तो अब जो इसकी फिलिंग है ना वो हम रेडी कर रहे हैं। और कीमे में इसने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये अनियन चॉप करके, ठीक है। ये 1 किलो कीमा था, और इसमें 1 से 1.5 लहसुन डला है, जो उसका बल्ब होता है ना लहसुन का, वो 1 से 1.5 डला है। साथ में गार्लिक जितना आपने डालना है। और अब मैं इधर डाल रही है मेरी बेटी ब्लैक पेपर। सॉल्ट डलेगा, और टर्मरिक ऑप्शनल है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में लोग टर्मरिक यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें ना गोश्त की स्मेल बहुत बुरी लगती है, तो हल्दी हम ज़रूर डालेंगे। और आप चाहें ना थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इधर ऐड नहीं किया, ठीक है।
बच्चों को ना बहुत कम स्पाइसेस के साथ ये डम्पलिंग्स पसंद है। इधर है मेरी बेटी शेप दे रही है, इस तरह से आसानी से बन जाएंगे। इन्होंने ऑनलाइन बहुत सारे मोल्ड्स भी ऑर्डर किए हुए थे, काफ़ी देर से जमा करी हैं डम्पलिंग्स बनाने के लिए। आज इनको ट्राई करेंगे कि इनमें से कौन सा वर्क करता है, क्योंकि हाथ से बनाना ना काफ़ी टाइम टेकिंग है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ना लोग तो इतने ज़्यादा बना के रख लेते हैं फ्रीज़र में और खाते रहते हैं नाश्ते में भी, लेकिन हमसे नहीं खाया जा सकता नाश्ते में। खैर, इधर मैंने कीमा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसका ना सॉल्ट चेक कर लूँगी थोड़े से ऑयल में फ्राई करके। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी बाहर ये डम्पलिंग्स खाए ना तो उनको पता होगा इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, सिर्फ नमक, मिर्च और अनियन डालते हैं वो, और कीमे में बस। लेकिन एशियंस जो है ना, इंडियंस वगैरह, वो डिफरेंट हर्ब्स डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं। बाहर के ना वो हल्के होते हैं इसलिए खाए भी जाते हैं। खैर, यहाँ पे ना नमक बिल्कुल ठीक था और काली मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। हमने इधर ये मोल्ड ट्राई किया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इनकी फ़र्स्ट कुकिंग थी ना। हमेशा मैं ही उनको बना के देती हूँ, तो इस दफ़ा वो ख़ुद पका रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उनको लग रहा था कि बहुत फ़न है ये। जब रोज़ करना पड़ेगा ना तो तब पता चलेगा इनको। अभी तो इनको ये फ़न लग रहा है, लेकिन ये वाला जो मोल्ड था ना वो वर्क नहीं किया, बल्कि अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन जो दूसरा मोल्ड था ना वो अच्छा था। इधर मेरी छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वो कहती मामा मेरा दिखाई, मेरा सही बन गया। बस इसने ना ज़्यादा फैला दिया था डो को, तो जिसकी वजह से वो मोल्ड से बाहर निकल आया था। तो अब मैंने इसे कहा है कि आप ना अंदर अंदर रखो ताकि मोल्ड से बाहर ना निकले और फिर उसकी शेप भी सही आएगी। इस तरह इन्होंने ना जल्दी जल्दी सारे बना लिए और पता ही नहीं चला, और इतने अच्छे बने थे ना। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो आप लोग इफ्तारी के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी, यानी कि सहरी के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से ना आपने थोड़ा सा एक चम्मच से कीमा इसके अंदर फिल कर देना है और इसको मोल्ड से आपने शेप दे देनी है, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आपके बन जाएंगे। फिर आप इनको ट्रे में सेट करके ना फ्रीज़र में रख दें अलग अलग। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो आप इनको ट्रे में से निकाल के लिफाफे में डाल लें। इस तरह से आप काफ़ी देर तक इनको स्टोर कर सकते हैं। मेरी बेटियों ने तो आधे इस दफ़ा यूज़ कर लिए थे, हाफ उन्होंने रख लिए थे, फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम यूज़ करने हैं। क्योंकि इतनी मेहनत किया तो इंसान ज़्यादा ही बना ले ताकि नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो सके। इधर अब मेरी छोटी बेटी ना ये स्टीमर रख रही है, और स्टीमर रखते रखते ना इसे पता नहीं क्या हुआ कि ना एप्पल काटने लग गई। मैंने सोचा ये एप्पल किसके लिए काट रही है, तो फिर मैं इससे पूछा कि आप क्या कर रही हो। कहती मैं आपको अभी बताती हूँ, और ना प्लेट लेके आराम से बाहर चली गई, और बाहर हमारे घर में एक छोटा सा पहलवान उसको देने के लिए चली गई, क्योंकि ये अपनी बहन की बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो उसने खाना पकाते पकाते उसे याद आया कि वो बोर हो रही है, मैं उसे ना एप्पल काट के दे आऊँ। खैर, इधर स्टीमर में पानी डाल के रख दिया। अब ये तकरीबन थोड़ी देर पकता रहेगा, जब तक ये उबलने लगता है ना, अच्छी तरह स्टीम बन जाएगी। फिर हम इसको ऑयल लगा के, तो इसकी ट्रेस में ना ऑयल लगा के, तो फिर हम ये डम्पलिंग्स उस पर रख देंगे। और इधर देखें एक नया काम, 2 शेफ़ आए हुए हमारे किचन में। जो इनमें से छोटा शेफ़ है ना, वो चूल्हा जलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे चूल्हा नहीं जल रहा। और इस छोटे शेफ़ से मैंने कहा है कि मैं आपको चूल्हा जला देती हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही। खैर, फिर मैंने इसे चला के दिया, क्योंकि इसको तो तीली चलाने नहीं आती। और उधर जो है ना मेरा दूसरा शेफ़, देखिए भरा शेफ़, वो धराधर बनाई जा रहा है डम्पलिंग्स। खैर, अब मेरी बेटी इधर लगा रही है ऑयल, फिर इसको स्टीम बनने के लिए रख देगी कवर करके। बेटियां भी अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है ना, इनसे घर में रौनक हो जाती है। और मेरी बेटियां कह रही थी कि मामा जब आप वीडियो बनाएंगी ना, सबको बताना कि हमने बनाए हैं डम्पलिंग्स, ये ना कहना कि आपने बनाया। मैंने कहा मैं तो वीडियो ही इसलिए बना रही हूँ कि मेरी बेटियों ने डम्पलिंग्स बनाए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमारे डम्पलिंग्स रेडी हो गए हैं, शेफ़ की तरफ से आ गए हैं, लेकिन अभी स्टीमर में स्टीम बन जाए फिर उसको डालेंगे। और अब रेडी कर लेते हैं सॉस जो हमने डम्पलिंग्स के साथ यूज़ करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले ले लें चिली सॉस,
डार्क सोया सॉस, वर्सेटाशियो सॉस, सोया सॉस। और विनेगर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सावर हो जाना था ये सॉस ना, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला क्योंकि चिली सॉस में ऑलरेडी एडिड होता है। इधर मैंने 2 स्पून्स लिए हैं चिली सॉस के, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और डार्क सोया सॉस भी मैं 2 स्पून्स लूँगी, 2 टेबल स्पून्स। और जो वर्सेटाशियो सॉस है ना, वो आप 1 स्पून ले लें, टेबल स्पून। और सोया सॉस मेरे पास कम था, आप उसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आगे आप देखिएगा, क्योंकि सोया सॉस डालने से ना जो सॉस है वो बहुत मज़े की हो जाती है, इसलिए आप वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और इसमें सॉल्ट नहीं जाएगा क्योंकि इन सॉसेस में ना सॉल्ट ऑलरेडी एडिड होता है। तो 1 स्पून शुगर का ऐड करना है और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये मैं थोड़ी सी सोया सॉस और ऐड करी क्योंकि वो मैंने उस वक्त कम डाली थी। और अब ये ग्रीन अनियन भी ऐड कर दिया है। और ये इतनी कमाल की ये बनेगी ना सॉस के रेस्टोरेंट्स को पीछे छोड़ दिया इस सॉस ने। आप एक बार टेस्ट करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। खैर यहाँ पे अब हम रख रहे हैं अपने डम्पलिंग्स, क्योंकि ये इतनी जल्दी पक जाते हैं, 20 मिनट्स के अंदर या 25 मिनट्स के अंदर कुक हो जाएंगे। आपने ज़्यादा है तो 25 मिनट्स के लिए रख दें ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पे दोनों बहनें कही थी कि एक लेयरिंग मैं करूँगी और सेकंड जो इसकी बिल्डिंग है ना उसकी लेयरिंग मैं करूँगी, इसकी कंपार्टमेंट की। तो अब ये दूसरी मेरी बेटी कर रही है। इसी तरह बच्चे सीखते हैं ना शौक में, और इनको जो इनकी फेवरेट रेसिपी है वो बनाई है, इसलिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है कुकिंग करना। अच्छा, जो हमने ग्रीस किया था ना उसका ये फ़ायदा होगा कि ये डम्पलिंग्स चिपकेगी नहीं स्टीमर के साथ। अब उतनी देर में हम ज़ुचीनी है इसको फ्राई कर लेंगे। और ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है फ्राई करने के बाद, बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ डम्पलिंग्स के साथ आप सर्व करें इसको। बस इसको हल्के से ना बहुत कम ऑयल में आपने इसे फ्राई करना है और बस फिर निकाल लें। इस तरह से ना आपका प्लेटर भी सेट हो जाएगा और जब आप इसको डम्पलिंग्स के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। खैर प्लेटर मैंने ना बहुत अच्छा सेट करने की कोशिश करी थी, फिर पता नहीं क्यों नहीं अच्छे से सेट हुआ। आप बताइएगा कमेंट्स में कि अच्छा सेट हुआ है कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की अच्छा सेट करने की, लेकिन मेरे पास जो टमाटोज़ थे और जो नाइफ़ थी वो भी नहीं चली टमाटो के ऊपर सही, और बस जो जो कट सका जैसे मैंने काट दिया। खैर यहाँ पे हमारी डम्पलिंग्स रेडी हो गए। अब हम इनको बाहर निकालेंगे और फिर इनको टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास भरे भरे शेफ़ मौजूद हैं जो टेस्ट करके अपना रिव्यू भी देंगे। आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में या ऐसे शाम के वक़्त या लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम दे सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन माने इतने टेस्टी होते हैं कि ना 4-5 तो बंदा आराम से खा जाता है, पता ही नहीं चलता। लें जी, हमारा प्लेटर सेट हो गया। अब मैं इसकी डिफरेंट एंगल से इसका फ़ोटो शूट करूँगी, लेकिन हमारे पास ना लाइट ज़रा सही नहीं थी, इसलिए ना सही तरह से फोकस नहीं कर रहा। खैर आपको वैसे पता तो चल रहा होगा ना कैसे बने हैं। अभी इधर मेरी भरी बेटी टेस्ट करेगी, यानी कि भरा शेफ़, और फिर बताएगी अपनी, हमें ना वो क्या उसे कहते हैं, अपनी ओपिनियन से अपनी माहिराना राय देगी हमें। और ये सब बहुत पसंद आई, इसका मतलब कि पास हो गए। खैर फिर किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धो के मैं फ्री हो गई। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, थोड़ा महानूर के साथ खेली, महानूर को खाना खिलाया, क्योंकि जो महानूर के काम है खैर से वो साथ साथ चलते रहते हैं। शुक्र अल्लाह ताला का, इसी तरह से बस सारा काम हो जाता है। यही डेली रूटीन है मेरी। बस शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है काम करने की। रोज़ यही रूटीन है मेरी, खाना पकाना, बर्तन धोना। चलें जी, इधर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने अपनी दर्जन से करवाई थी और काफ़ी दिनों से मैंने उसे सूट दिया हुआ था, जो कि काफ़ी लेट हो गए, अब पहुँचे मेरे पास ना। और इधर मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने बटन्स लगाए हैं ख़ुद, मेरे पास जितने मोती पड़े हुए थे ना तो वो मैंने मैच करके ना इसके साथ लगाए हैं, क्योंकि आजकल इनका बहुत फ़ैशन है। अच्छा, ये मैंने ना 43 इंचज़ की लेंथ की ना शर्ट बनवाई थी, और बॉटम में मैंने जॉइंटर लगाया और चौड़ी लेस, जिसका आजकल बहुत फ़ैशन है ना।
और ये मुझे ना इस कलर की मिल नहीं रही थी, मैंने डाई करवाया, लेकिन ये आपको वीडियो में डिफरेंट कलर लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सेम कलर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में ऐसा चेंज आ रहा है कलर। है ये ना पहन के सूट बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे उम्मीद नहीं थी दर्जन इतना अच्छा स्टिच कर देगी, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा स्टिच किया मेरा सूट। अब पता नहीं, देखती हूँ इन सर्दियों में पहन सकूँगी कि नहीं, या अगली सर्दियों में पहनूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ तो बस जाने वाली हैं। अच्छा, आप सब ने बताना है कि ना ये कैसा बना है। हाँ, और मैं आपको स्टफ़ बताना तो भूल गई, ये मरीना स्टफ़ है। सर्दियों में ना बहुत अच्छा रहता है ये कपड़ा। मैंने लास्ट ईयर लिया था, लेकिन सिलवाया मैंने इस साल है। अच्छा, मुझसे ना गलती होगी, जब मैंने लेस ली थी ना और फिर डाई करवाई, तो मैंने सिर्फ शर्ट की लेस ली, मुझे चाहिए थे दुपट्टे की भी, लेकिन ना उसी को डाई करवा ली थी। तो अब ये काम ना फिर पेंडिंग पर रह गया। अब फिर ये मैं लेस लगवाऊंगी, फिर पहनूंगी सूट। और ये इसके साथ ट्राउज़र है, उसने ना खुद ही जॉइंटर लगा दिया इसके साथ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो लेस है ना, ये सेम कलर की है, बस इधर चेंज लग रही है। खैर, जो मेरा नेक्स्ट ड्रेस है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पहले मैंने शलवार ली थी मल्टी कलर्स की ना, फिर मैंने सोचा इसके साथ ब्लैक कलर की शर्ट लेती हूँ और इसके ऊपर प्यारे से बटन लगवाऊँगी। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि ना आप किसी भी कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, रेड, ब्लू या येलो, जो भी इस शलवार में कलर है ना, तो आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो होगा, अपीलिंग, अट्रैक्टिव होगा। और फिर मैंने इस शर्ट के नीचे भी ना लेस लगवाई है आगे पीछे। बस आजकल ना ज़रा लेस का शौक़ चढ़ा हुआ है, क्योंकि बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए आज, और फैशन में भी है, इसलिए तो फिर लगवानी चाहिए ना। और ये बटन्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने ले लिए। और जितनी लेडीज़, गर्ल्स, फीमेल्स मेरे व्लॉग देख रही हैं ना, वो सिर्फ देखें ना, वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने डिज़ाइनिंग कैसे करवाई है। सिंपल सी है, लेकिन अच्छी लग रही है मुझे तो। बाकी पहनूंगी ना जब, तो तब भी पिक्चर लूँगी, सॉरी वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आपको शलवार का प्रिंट दिखा रही हूँ, इतना प्यारा है ना, मल्टी कलर्स का, बहुत प्यारी शलवार है ये। मुझे लगता है शायद पटियाला शलवार है या पंजाबी शलवार है, खैर वटेवर जो भी है ना, तो बहुत अच्छी शलवार है। इसमें ना बहुत अच्छे वो बनते हैं चुनटे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये ड्रेस और मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग। चलें जी, वापस आ जाते हैं किचन की तरफ, क्योंकि अभी खाना पकाना है, रात का खाना बाकी है। तो मैंने सोचा पुडिंग बना लूँ, क्योंकि बच्चों को ना मीठा बहुत पसंद है खाने के बाद। तो ये बहुत क्विक बन जाता है। आपने बस 3 अंडे लेने हैं, उसमें 4 चम्मच चीनी और 2 चुटकियाँ ना सॉल्ट का डाल के अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और एक साइड पे दूध पकने के लिए रख लेना है, और एक पैन में आपने ना शुगर ले लेनी है 4 टेबलस्पून। उसको ना पकाना है अच्छी तरह, बस नीचे नहीं लगने देना, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर इसे ना मोल्ड में डाल लेना है, जिसमें आपने अपना पुडिंग रेडी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में ना पैन में आप या किसी और पैन में पानी ने उसे स्टीम बनाए अच्छी तरह उसकी। फिर इतनी देर में ना दूध गर्म हो गया था, मैंने फिर ये जो बीट किए थे ना एग्स, उसके अंदर दूध डालना है गरम गरम, और फिर इसको अच्छी तरह से बीट करना है कि ना कोई भी एग का लम्स ना रहे। और फिर इसको अच्छी तरह से बीट करके ऊपर फॉर्म सी बन जाएगी, उसको आपने चम्मच से रिमूव कर देना है, क्योंकि उससे ना फिर आपका जो है पुडिंग वो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको निकाल के आपने फ़ौरन से स्टीमर में रख देना, जो हमने रेडी किया ना उसमें। जिस मोल्ड में हमने या जिस पैन में भी आपने पुडिंग को रेडी करना है ना, तो आप उसमें पहले जो हमने कैरामलाइज़ किया था शुगर को, उसको डाल दें, और फिर वो सेट हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर ये पुडिंग डाल दें। वो क्लिप बस मुझसे मिस हो गया। खैर, अब हम इसको स्टीमर में रख देंगे, 20 से 25 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें ना तो इसको सिल्वर फॉइल से या फिर किसी प्लेट से कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसी चीज़ से कवर नहीं किया, स्ट्रेट मैंने इसके ऊपर ना लिड रख दिया था, और उससे भी बहुत अच्छी ये कुक हो गई थी। खैर, उतनी देर में मैंने आज खाने में फ्राई करनी थी फ़िश, जो कि मैंने पहले से ना मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो अब मैंने बस इसको फ्राई करना है, और फिर साथ में मैं रोटियां बना लूँगी। तो फिर आज का ना मेरा रात का खाना डन हो जाएगा। और साथ में मैंने बनाया हुआ पुदीने और धनिए की चटनी, वरना मैं बनाती हूँ इमली की चटनी ना, लेकिन आज मेरे पास ये तैयार थी, तो मैंने सोचा आज वही यूज़ कर लेते हैं।
अच्छा, ये फ़िश ना 20 मिनट्स में रेडी हो जाएगी और पुडिंग भी 20 मिनट्स में रेडी होगी। फिर पुडिंग को उतार के ना मैं रोटियां बना लूँगी जल्दी से और साथ में फिर सेकंड बैच डाल लूँगी फ़िश का। चलें जी, 20 मिनट्स हो गए थे। अब हम अपनी पुडिंग चेक करते हैं और ये बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम सही कुक हुई है ये। अब आप इसको शेल्फ पे रख के ना आराम से बड़े प्यार से नाइफ आपने इसके सारे किनारों पे मारनी है ताकि ये किनारों से उतर जाए, डिटैच हो जाए। फिर उसके बाद ना आप इसे प्लेट में, जिस भी प्लेटर में आपने इसे सर्व करना है ना, उसमें इसे उल्टा दें प्लेट में, ठीक है। तो ये आराम से निकल आएगी। मैंने तो अभी बच्चों को देनी है इसलिए मैं बस घर की प्लेट ही ले रही हूँ। और जैसे हम इसको फ्लिप करेंगे ना तो देखें जो कैरामलाइज हमने किया था तो उसकी वजह से इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। जब ठंडा होगा तो तब इसे काटेंगे। खैर, इधर मेरी फ़िश रेडी हो गई है और साथ साथ रोटियां भी पक रही हैं और साथ साथ फ़िश पक रही है। तो मैं साथ साथ देती रहूँगी क्योंकि गरम गरम रोटी के साथ गरम गरम फ़िश खाते रहें। साथ साथ मैं रोटियां भी पका लूँगी और फिर सेकंड बैच डाल दूँगी फ़िश का। फ़िश मैरिनेट की हुई पड़ी हो ना तो बहुत फ़ायदा होता है। जिस वक्त आप थोड़े से लेज़ी हो ना खाना पकाने के लिए, तो उस दिन आप ये फ्राई कर लें तो आराम से आपका ना खाना रेडी हो जाता है। और ये इतनी मज़े की बनी थी। मैंने सिर्फ इसको मैरिनेट किया था, इसके ऊपर कोई मसाला नहीं लगाया, किसी किस्म की कोई कोटिंग नहीं की और बस इसको ऐसे ही फ्राई कर दिया। तो बहुत मज़े की थी। जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ना सारे, बस वो मैंने ऐड किए थे। नमक, मिर्च, हल्दी और अजवाइन और गरम मसाला, चाट मसाला और सिरका और लीमू, बस इस तरह की 4-5 चीज़ें डाल के मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था। तो इससे ना बहुत मज़े की बनी थी। इसे डायरेक्ट फ्रीज़र में नहीं रखना आपने जब मैरिनेट करना है। इसे 2 घंटे पड़ा रहने दें। फिर जब अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए तो तब आपने फ्रीज़ करना है इसको, ठीक है। इस तरह से ना मसाला अच्छी तरह अंदर चला जाता है, वरना जाएगा नहीं और फ्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, आप फ़िश की कटिंग ना जैसे मर्ज़ी करवा सकते हैं, भरे पीसेस भी करवा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ना असल में लेकर आए थे सालन के लिए फ़िश, तो मैंने आधी सालन के लिए पका ली और बाकी के जो पीसेस हैं ना मैंने उनको मैरिनेट कर दिया, इसलिए इतने छोटे थे। खैर, यहाँ पे हमारी जो पुडिंग थी वो भी ठंडी हो चुकी थी और बहुत अच्छा इसका टेम्परेचर हो गया था। तो खाने के बाद फिर हम सब ने इसे काटा और फिर खाया। तो बहुत मज़े की थी। आप देख रहे हैं कि कैसे जिगली है ना। और इसमें शुगर जो थी ना परफेक्ट थी और सॉल्ट की वजह से ना ऐसा टेस्ट आता है, ऐसा लगता है किसी बहुत बड़े शेफ़ ने पकाई। इसलिए 2 पिंच सॉल्ट आपने ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। खैर जी, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।